तो डिस्काउंट के बारे में बेसिक आइडिया सबको है कि नहीं। डिस्काउंट मतलब छूट होता है हिंदी में, ठीक है। जैसे छूट कई तरीके से दिया जाता है ना, अगर मार्केट में जाओ ऐसे दुकानों पे तो सीधा सीधा पैसे का छूट दे देते हैं ना। अगर 400 बोल रहे हैं, बोलोगे कुछ छूट दे दो, हो सकता है 40-50 रुपये छूट देते हैं, सीधा सीधा दे देते हैं। 1% वाइज होता है, कितने परसेंट दिया जाएगा। छूट का एक तरीका और होता है, मॉल में गए हो, मॉल में उसमें 70% ऑफ लिखा रहता है ना। कई तरीके का लिखा रहता है। एक तो लिखा रहेगा 50% ऑफ, है ना, प्लस लगा देंगे 25% ऑफ, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। अब उससे लगा देंगे, साथ कोई चीज लगा देंगे। और भी लिखा रहता है बाई टू गेट 3 फ्री, ऐसे भी लिखा रहता है। मतलब 2 खरीदे हो और 3 मुफ्त में पाओ। ये सब क्या है, डिस्काउंट ही तो है। देखो एक तो ये होता है कि सीधा सीधा पैसे पे दे देंगे, ठीक है। अगर 400 बोल रहे हैं तो बोलोगे कुछ कम कर दो, उसको बार्गेनिंग कहा जाता है ना। तो हो सकता है 40-50 रुपये कम कर देते हैं, है ना विवेक भाई। और एक तरीका ये होता है कि इससे परसेंट वाइज देते हैं कि चलो तुमको 10% फिक्स दे देंगे, 20% फिक्स दे देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि 2 बार लिख देंगे, हो सकता है 3 बार लिख दें, है ना। और तीसरा तरीका ये है कि 2 खरीदो 3 मुफ्त पाओ, है ना, 4 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, ऐसे भी लिखा रहता है ना। ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक। अच्छा कहीं अगर ये कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, 100% छूट, हाँ। अगर 100% छूट दे देगा इसका मतलब तुमको फ्री में मिल जा रही है चीज, है ना। इसका मतलब नहीं हुआ, अगर टोटल निकालोगे तो 50% प्लस 50% यानी 100% छूट, मतलब वस्तु क्या है, फ्री में मिल जा रही है। क्या ऐसा होगा? तो इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ। हाँ, जैसे अब 100 रुपए किसी चीज का प्राइस है, ठीक है, 100 रुपए प्राइस है, उस पर लिखा है 50% प्लस 50% ऑफ, 50% करेंगे तो 50 रुपये होगा। हाँ, तो 50 का करेंगे, बहुत अच्छा, ठीक है। इसका मतलब होता है पहले इसका 50% दिया जाएगा, ठीक है। 50% दे दिया गया, बचा कितना है 50%, यानी इसका भी 50 रुपये बचा है, ठीक है। फिर जो 50 बचेगा उस पर 50% डिस्काउंट देंगे, यानी तुम्हें पैसा कितना देना होगा, 25 रुपया, समझ आया। ऐसे ये भी होता है, इसका मतलब पहले 50% देंगे और फिर 25%, क्यों बढ़े, अरे समझ में। तो डिस्काउंट के अलग अलग तरीके हैं। अब देखो दोनों चीजें कनेक्ट करना, ठीक है। जैसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट में दिया रहता था ना, 10% प्रॉफिट या लॉस हो रहा लिखा रहता था ना, पढ़े हो ना ये, प्लस माइनस 10%, यानी 10% का लॉस पे दिया भी रहता है, 10% प्रॉफिट पर भी। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? तो यहाँ से क्या क्या निकलता था हमें, जैसे अगर प्रॉफिट लेंगे तो 110/100 लिखते थे, इसका मतलब ये 80 बन जाता था और ये 60 बन जाता था, है कि नहीं। और डिस्काउंट के केस में जैसे लिखा है 10% डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब छूट ही होता है, वो कम ही हो जाएगा, ठीक है। 10% अगर डिस्काउंट लिखा है 90/100, इसका मतलब बन जाएगा 90/100, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, इनिशियल सीपी नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है एमपी, यानी मार्केट प्राइस, मार्केट में जो प्राइस चल रही है, ठीक है। इसको कहा जाता है अंकित मूल्य, लिखित मूल्य भी बोला जाता है, ठीक। और 90 इस केस में बन जाता है तुम्हारा एसपी बनता है, ठीक है। एसपी हमेशा ऊपर वाला बनता है, आया समझ में। इसका मतलब जो एमपी होता है, जैसे सीपी अपने आप में 100% होता था, वैसे एमपी भी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, आया समझ में। अब जैसे डिस्काउंट निकाला कैसे जाएगा, डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा, जब एमपी में से इसी एसपी को माइनस कर दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कितने का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। जैसे तुम 100 रुपए की कोई चीज, अंकित मूल्य उसका 100 रुपया है, 80 रुपया तुम उसको खरीद रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट मिला, 20 का मिला, आया समझ में। तो ये फार्मूला लिखो, डी यानी डिस्काउंट, ठीक। ये वाला भी लिख लेना, ऐसे लिख लेना समझने के लिए, ये वाला नहीं, ये वाला लिखना, तो इसको तो समझे ही हो, ये वाला समझो, इसको लिख लेना।
ठीक, ये भी लिख लेना, एमपी अपने आप में 20% होता है, ठीक है, लिखिए, लिख लेना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रॉफिट या लॉस पकड़ के सारा क्वेश्चन करा दिया था ना, ऐसे इसको पकड़ के मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। क्यों भी सारे समझ में, रिवीजन आप अच्छे से करना, ठीक है। जो आपका बताया ऑफर, हाँ हाँ, ऑफर यही तो है, कहते नहीं ऑफर यही है, 2 खरीदो उसको 3 मुफ्त मिलेगा, यानी ऑफर मतलब डिस्काउंट को दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे लिखा रहता है ना 60% ऑफ, ऐसे लिखा जाएगा 60% ऑफ लिखा रहता है, ठीक है। इसका मतलब 60% उस पर डिस्काउंट है, 40% तुमको दाम देना है, जितना भी होगा उसका 40% तुमको देना है, 60% ऑफ है। सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, इस पर बेची जाती है, सेलिंग प्राइस तुमको नहीं होता है, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक। और ये होता है मार्केट प्राइस, लिख लेना इसको, यानी मार्केट प्राइस, ठीक है, यानी इसको कहा जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य और लिखित मूल्य भी लिखा रहता है, ठीक है। अनुभव लिख लेना, ये सब छोटी छोटी बातें। अब इधर देखो, लोगों का नाटक शुरू हो जाता, पेन नहीं लेके और क्या नहीं लेकर आए। अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, इधर देखो, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाला जाएगा। जो भी डिस्काउंट रहेगा ऊपर रखना, डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है, एमटी पे निकाला जाता है, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। जैसे तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस किस पे निकाला जाता था, सीपी पर, है ना, वैसे ही डिस्काउंट जो होता है हमेशा एमटी पे निकाला जाता है इंटू 100। अच्छा, जब पैसा नहीं चलता रहा होगा तब डिस्काउंट कैसे दिया जाएगा। पहले जब पैसा नहीं चलता होगा, ऐसा तो है नहीं कि पैसा हमेशा चलता रहा होगा ना, वो बढ़ाया जाएगा, उसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर मतलब अदला बदली का सिस्टम। जैसे मेरे पास गेहूँ है और तुम्हारे पास चावल है, अगर मुझे चावल की जरूरत है, तुम्हें गेहूँ की जरूरत है, तुम लोग आपस में बदल देते थे। ऐसे उसके पास दाल है, उसके पास चीनी है, इसको जरूरत होती थी, बदल देता था ना। लेकिन इसके कुछ बहुत हानि होती थी उससे, वो भी समझेंगे हम लोग जब इकोनॉमिकल पढ़ेंगे तो लेवल पर, ठीक है। लिख लिए, आया समझ में इतनी चीजें। ये जरूर से जरूर याद रखना, ये जरूर से जरूर, ये तो याद ही रहेगा, है कि नहीं। लिख लिए हो। अब सीधा हम लोग अटैक करते हैं किससे, प्रश्न पे, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, और ज्यादा टाइम इसमें बनता नहीं है। पहला प्रश्न पढ़ो। 28 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिलती है। हाँ, इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की छूट मिली है। 28 वस्तु खरीद रहे हो और मुफ्त में कितना मिल रहा है, 4, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें छूट कितना मिला है, 4 नहीं, टोटल छूट परसेंट कितना मिला है, वही पूछ रहा है, वही पूछ रहा है ना। क्या होगा बताओ। नहीं, 28 वस्तु खरीद रहे हो, ठीक है। विवेक ध्यान से सुनना, ये तो तुम्हारे लिए तो यार बहुत आसान होना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 वस्तु 28 वस्तु खरीदे हो, उसमें से 4 वस्तु तुम्हें मुफ्त मिल रही है, ठीक है। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, ये पूछ रहा है। दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। हाँ, तो कैसे आया, ठीक है।
हाँ वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं ना, डिस्काउंट पूछा है, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट हमें कितनी वस्तुओं पर मिला है? 4 वस्तुओं का। जितना डिस्काउंट रखा जाएगा उसको ऊपर रखना, ठीक है। टोटल कितने खरीदे हो, कितनी वस्तु मिली है? टोटल 32 तो मिला है ना, यानी ये डिस्काउंट जो तुम्हें मिला है वो 32 वस्तुओं पर मिला है ना। 28 खरीदे हो प्लस 4 अलग से तुमको मिला है, तो टोटल तुम्हारे पास कितना है? 32। इसी को चेंज कर देना है परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 8 32, 8 से काटो, 4 गुना 8, 25 चौको 100, 25/2 यानी कितना? 12.5%। मतलब डिस्काउंट तुम्हें कितने परसेंट का मिला है? 12.5% का। किसको समझ में नहीं आया बताओ? दिमाग में हमेशा रखना, कंफ्यूजन का होता है ना कि ऊपर किसको रखें, नीचे किसको रखें। तो ऊपर वो वाली वस्तु रखना जो तुम्हें डिस्काउंट में मिली है, जैसे 4 मिला, और नीचे रखना टोटल, ठीक, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो। कर लोगे। 39 वस्तु खरीदे हो, छूट कितने की मिली? 3 की मिली है, कितने का डिस्काउंट मिला है? कर लोगे, ठीक है। करके बताओ। इस तरीके का प्रश्न कर लोगे ना कि इतना देके इतना मुफ्त में मिल रही है तो छूट कितना होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रदीप पढ़ो। 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त तथा 12.5 वस्तु की। इसको छोड़ो, पहले ये समझ लो। अगर मैं ये बोलूं कि 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब 90/100 होगा, ठीक, यानी ये एमटी बनेगा और ये क्या बनेगा? एसपी बनेगा, ठीक है। एक तरीका और होता है, जैसे मैं अभी निकाल रहा था, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न क्या बोला था? 28 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में मिलती थी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से एमपी और एसपी में बना सकता था, कि नहीं बना सकता था? तो एमपी क्या बनेगा यहाँ से? एमपी क्या बनेगा? टोटल 1 बनेगा एमपी, यानी कितना बन जाएगा? 32। एसपी कितने बनेगा? क्या वैसे ही चौथे प्रश्न में क्या बोला है? एकल छूट क्या होगा, ठीक है। इसमें 2 तरीके का छूट दिया गया है। पहला तो बोल दिया है कि इतनी वस्तु खरीदोगे इतना मुफ्त मिलेगा, ठीक है, और अगले में बोल दिया है कि 12.5% की और उससे छूट दी जाएगी, ठीक है। मतलब 2 तरीके का छूट दिया गया है ना। अब आगे कह रहा है कि इन दोनों छूट को ना देकर इसके बराबर एकल छूट दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यही तो बोला है। जैसे मैं 10% का 2 डिस्काउंट दे दूं, ठीक है, या दोनों के बराबर मैं सिर्फ 1 डिस्काउंट दे दूं, हो तो सकता है कि नहीं हो सकता है? वही बोला है कि इन 2 को ना देकर एक अकेला डिस्काउंट क्या दिया जाए जो दोनों के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे निकलेगा बताओ? उस पर ऐड करोगे तो डिस्काउंट पूछा है ना, तो ऐड कैसे? हाँ, दोनों को जोड़ो, करो ऐसे, करो। पहले तो निकाल लोगे ना, निकालो। अरे वो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। ये वाला समझो, 1 मिनट ये भी समझ लो। जैसे मैंने कहा था उसमें 28 वस्तु खरीद रहा है तो 4 वस्तुएं मुफ्त में मिल रही थी, ठीक है। तो आओ इसमें एमपी और एसपी में रिलेशन क्रिएट किया जाए, ठीक है। टोटल कितना खरीद रहा था? एमपी तो टोटल ही रहेगा दोस्तों, ठीक है, 32, ठीक है।
और एसटी कितना बनेगा, क्योंकि 4 मुफ्त मिली है ना, एसटी कितना बनेगा 28 ही तो बनेगा, तभी तो तुमको 4 मुफ्त मिलेगा, तो तभी तो 4 मुफ्त मिलेगा। इसका मतलब एमटी और एसटी ये बनेगा। किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, मुझे इसका बताओ। आया, तभी तो तुमको देखो 4 का डिफरेंस मिल रहा है। समझा रहा हूँ पहला नंबर दूसरे तरीके से। पहला नंबर जिसमें ये बोला है कि 28 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिलती है, ठीक है, उसका एमटी और एसटी कैसे बनाएंगे यही समझा रहा हूँ, ठीक। तो टोटल कितनी वस्तु खरीदा है वो बन जाएगा तुम्हारा एमटी, क्योंकि उस पर 4 का डिस्काउंट है, तो एसटी क्या बनेगा 28 तो बनेगा, है कि नहीं। और इसको पहले परसेंटेज में चेंज करके देखते हैं, तो ये आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट अगर परसेंट निकालना होगा पहले डिस्काउंट निकालो, 4 का डिस्काउंट कितने पे इंटू 100, मतलब सही है रिलेशन, है ना। इसी तरीके से इसको किया जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझो। चौथे प्रश्न में क्या बोला है, कितनी वस्तु खरीद रहा है, कितनी मुफ्त मिल रही है, 11 पर 3 मुफ्त है, यानी टोटल कितना खरीदा है। एमटी क्या बनेगा, एमटी बनेगा 14, तो एसटी क्या बनेगा 11 ही बनेगा, ठीक। अगले प्रश्न में क्या बोला है, ये एमटी एसटी बन गया। अगले में बोला है कि 12.5% का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है ना, 12.5% का छूट, यानी क्या बनेगा एमटी एसटी क्या बनेगा बताओ। एमटी तो तुम्हारा 100 ही बनेगा, एसटी क्या बनेगा, तो छूट है दोस्त। एसटी क्या बनेगा 87.5 घटाओगे ना, 9 में से घटाओगे तो 87.5 आ जाएगा। लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटाना चाहो हटा सकते हो, इसको यहाँ घटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, ठीक। काट पीट सकते हो तो काट पीट लो, कटेगा कटेगा ही कटेगा, ये 25 से कट जाएगा मेरे हिसाब से ना, 25 को तो 40, 25 से 75, 25 पंजे 125 और भी कट रहा है, 540, 535, ठीक है, 8 और 7 आया, समझ में नहीं आया। अब टोटल एमटी चेक कर लो कितना है, मल्टीप्लाई करके 14 से या कट रहा है, कुछ और काट लो, 7 गुना 14, ठीक है, 8 गुना 16, यहाँ क्या बचा है, कट गया है 2, 7 तो कट गया, 11 बचा है, ठीक। इसका मतलब मार्क प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 16, बेस कितने में रहे हो 11, कितने का डिस्काउंट, कितने पे इंटू 100, ठीक। 4 से काटो, 4 को 16, 25 को 100, 25 पंचे 125, 125 को 4 से डिवाइड करो, 4 से 12, 4 गुना 4 एकम 4, बचा कितना 1, मतलब 31 नहीं 1/4%, अंतर क्या रहा है देखो। जहाँ ना समझ में आए पहले देखो, फिर बताना, फिर समझाओ। अगले टाइम में यही बोलेगा, ठीक है। इधर देखो 2 डिस्काउंट दे देगा, 2 दे या 3 दे, ये 4 दे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें समझना क्या है यहाँ पे कि जैसे 2 डिस्काउंट दिया है, पहला प्रश्न क्या है इसमें 15% और 20%, 15% और 20% की 2 छूट दे रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 2 छूट ना देकर इसके बराबर एकल छूट क्या होगा, है ना, वही जैसे अभी हमने किया था, सेम प्रश्न है। 2 छूट या दो या इसके बराबर 1 छूट दे दो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आकाश बताओ। या तो ये 2 छूट दे दूं या तो इसके बराबर 1 छूट दे दूं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। वही पूछ रहा है कि एकल छूट क्या होगा, ठीक है। ऐसे आगे एक और बढ़ा देगा, बोलेगा 3 छूट ना देके बताओ इसके बराबर एकल छूट क्या होगा, अनुभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। देखो इसमें ये रूल भी लगता है, और एमटी और एसटी करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब 2 दिया है ए बी रूल लगा लिया करो, ठीक है। ए बी रूल क्या लगता है इसमें, ए बी रूल इसमें क्या बनता है तुमको बताओ, ए प्लस बी
लेकिन यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब छूट है, ठीक है, तो माइनस AB/100 इसको लिख लेना तुम, ठीक है, लिख लेना कहीं से, लिख लो। इसको कहा जाता है सक्सेसिव मेथड, ठीक है, सक्सेसिव। यहाँ ध्यान रखना है माइनस हो जाता है, ठीक, यहाँ पे अच्छा, अब तो समझ आ गया होगा ना कि ये भी कहाँ लगेगा, AB से करूंगा, दोनों करूंगा, ठीक है, क्योंकि 3 आ जाएगा तो AB लग नहीं पाएगा, लगेगा तब भी लगेगा लेकिन थोड़ा जटिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा तब ये देखो, इधर देखो, इधर देख लो एक बार, ठीक है, मैं खुद ही करा दे रहा हूँ। 15 है, इसका मतलब A का मान 15 है, D का मान 20 है, माइनस 15 इंटू 20/100, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, माइनस कटेगा 5 3 15 5 2 10 20 से 20 गया, यानी 3 कितना आया 25%। इसका माइनस, इसका मतलब होता है, मेरी बात सुन लो, ये 2 डिस्काउंट दे या इसके बराबर ये 1 डिस्काउंट दे दे, दोनों का मान बराबर आएगा, ठीक है, तो ये तो AB रूल से किया, ठीक है, अभी और MP और SP से कर सकते हैं, दूसरा जाता है रेशियो मेथड, ठीक है, वो भी कर दो, लिखो इसको कर दो, 5 यहाँ 15, अब 5 दूना 10 20 आया, अब 20 30 कट गया, बचा क्या 3, लिखो तो दूसरा वाला कराऊंगी, दोनों समझना है, ठीक है, जो फाइदा और ऐसी फाइदे वाली की बात कर रहा हूँ, ज्यादा वही करा दे रहा हूँ, वो सब जगह काम आएगा, सब जगह काम आएगा वो, ठीक है, लेकिन ये है कि तुम्हें अगर टाइम बचाना है, 2 दिए हैं ये लगा लो, ठीक है, ये लगा लो, लिख लिए, आकाश इसको देखो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है, पहले 15% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, जब 15% का डिस्काउंट दिया गया है तो मुझे बताना MP और SP क्या बनेगा, आकाश बताओ। MP बनेगा, MP हमेशा जब 15% को जब चेंज हो, डिस्काउंट मतलब छूट है, मतलब निकल गया, तो 100 में से 15 निकलेगा तो कितना आएगा 85 आएगा ना, यानी 85/100 बनेगा। अब मैंने बनाया तो नीचे वाला क्या बन जाएगा स्टेशन, यानी कि वो ये बन जाएगा SP, यानी 100 और 85, ठीक, काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ठीक है, अभी बाद में काटूंगा तो साथ में, फिर 20% का दिया गया है और 100 जो कटे उसको काट लो, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कटना है वो, ठीक है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, मतलब इधर वाले से कटेगा, ऊपर नीचे चाहे जो काटो, ऐसे ऐसे मत काटना साइड साइड में, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होते हैं, और काट दें 20 पंचे 100 20 को 80 आया समझ में। अब इसको काटो 25, 5 से काटो 20 आ जाएगा, और 5 से काटो तो 17 25 80, ठीक, और कुछ कट रहा है और कुछ कट रहा है, 4 पंचे 20, ठीक है, यानी बच्चों 25 यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ कितना आ जाएगा 17, MP कितना है 25, बेस कितने में रहे 17 में, तो डिस्काउंट कितना आया, कितने का 8 का डिस्काउंट आया, कितने पे 25 पे, है ना, यही तो आएगा डिस्काउंट परसेंट निकालना मेरे को, मुझे 100 2500 को 800 को
32 आया ना, उसमें 25 आया था, इसमें 25 आया। तुम बताओ आया तो समझ में, आया समझ में, इसके आगे वाले सब फटाफट लगाओ। बहुत अच्छा, पढ़ो तो बताऊँ। 7वां नंबर पढ़ो। 25% का है और 30% का है, ठीक है। देखो ये डिस्काउंट लिखा है ना, छूट लिखा है, इसका मतलब इसमें एमपी और एसपी का रिलेशन बनेगा, ठीक है। लाभ या हानि देता तो उससे सीपी और एसपी का बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्काउंट में एमपी और एसपी का बनता है। इधर देखो पहले में 25% का डिस्काउंट है, तो एमपी कितना होगा, एमपी 100 होगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 75, ये तो समझ में आ गया है। फिर अगले पे 30 का है तो 100 और 70, ठीक। जो भी कटे काट को इधर नहीं देख रहे हो, ये गया, ठीक। 25 चौके 100, 25 की आई 75, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कटेगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 और 10 बचा है ना, 10 चौको 40 हो जाएगा, यहाँ 21, ठीक है। कितने का एमपी है 40, बेस कितने में रहेगा 30 में, कितने का डिस्काउंट, 19 का डिस्काउंट, कितने पे 40 पे इंटू 100, ठीक। ये गया 190/4 हो जाएगा, 2 से काट को और काट दो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ठीक। 19 बचा है और 4 19 और 5 बचा है, 19 को 5 से गुणा करोगे 95 हो जाएगा, 95/2 कितना आ रहा है, 208, 214, 2 पंजे 10। क्या भाई गलत आ रहा है क्या, हाँ यही है ना। लेकिन अब तुमको समझ में आएगा, पहले बताओ समझे कहाँ है, मुझे बस इतना बताओ। देखो सब लोग देख लो भाई एक बार, आकाश में देखो, कभी ऐसे ऐसे मत काटा करो, ठीक है। इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से काटा करो, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए कटेगा नहीं। देखो हो गया है, 8वां नंबर कर लोगे, ठीक है। 9वां नंबर बताओ। एक कंपनी 3 प्रकार के हर व्यवहार बढ़ते पेश करती है, ठीक है। 25% का 15%, पहला है 25% और 15% का दे रहा है, अगला 30% तथा 10%, एक सेकंड लिख ले जाऊँ, 25% और 15%, क्या है, 25% 15%, अगला दूसरा 30% 10%, 30% और 10%, तीसरा 35% तथा 5%, 35% और 5%, ठीक। क्या बोला है आगे, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, ठीक है। अब सपोज है तुम कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो दुकान पे, ठीक है, ये चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, प्रैक्टिकल होने सोचो सब आसान हो जाएगा, ठीक है। दुकान पे होके जा रहे हो, अब दुकानदार कह रहा है कि आपको 3 तरीके का मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब तुमको चूज करना है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कौन सा डिस्काउंट है, जिसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, है ना। वैसे निकालोगे बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना, ये भी लगाओगे दो भी लगाओगे ना, अलग अलग लगाना पड़ेगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट क्या करता हूँ, दोनों को बीच में गैप फिक्स किया करो। यहाँ कितने का गैप है, 10 का, यहाँ तो सबसे ज्यादा जिसमें गैप रहेगा वही हमारे लिए सबसे सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गैप कितने हैं, इसका मतलब 3 नंबर जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। क्यों है, दिमाग लगाना, ठीक है, दिमाग लगाना फिर मैं समझाऊंगा, आगे समझे। दिमाग लगाया करो, क्यों यही क्यों होगा, दिमाग लगाना, ठीक है। सबसे मैं डिस्कस करूंगा, विवेक समझ में आया, जिसमें जितना गए तुम्हारे लिए उतना फायदा, ठीक है। 10वां नंबर बताओ। 10वां नंबर आपकी रखी है, एक श्रेणी में 50 श्रमिक छूट प्रतिशत, 2% सामान, 4% सामान, 6% सामान, 2% है,
फिर 4% है, फिर 6 है, फिर 8 है, ऐसे करके 50 छूट दे रहा है, ठीक है। पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ऐसा करके कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा, क्योंकि टोटल 50 करने की छूट दिया है ना। तो देखो बीच बीच में गैप है, एक एक गैप है, टोटल 50 दिया है, कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा, यानी 100% तक जाएगा। अच्छा बताओ, अगर 100% आ गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि 100% से ज्यादा छूट दिया जा सके? 100% का मतलब है अगर वस्तु 100 रुपए की है तो तुम्हें वो 100% का छूट दे रहा है, यानी फ्री में मिल रही है कि नहीं? इससे ज्यादा छूट और कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा छूट नहीं हो सकता है, यानी सबसे बड़ा डिस्काउंट जो होगा तुम्हारा 100%। 100% से ज्यादा छूट नहीं दिया जा सकता है। आया समझ में? यही है। क्यों प्रकाश पूछा करो यार, प्रश्न बोल रहा है कि 2% लगेगा, ज्यादा ज्यादा छूट कितना परसेंट तक दिया जा सकता है? 100% से ज्यादा छूट दिया ही नहीं जा सकता, ठीक है। और 100 आ रहा है, बोला है 50% छूट है, 50 बोला है, ठीक है। 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और भी देखिएगा, ये वाला प्रश्न बहुत ध्यान से समझो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। क्या बोला है सुदेव? 2 क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर। इसका मतलब है कि 2 क्रमागत छूट जो है, ठीक है, क्या रहे होंगे हमें नहीं पता, लेकिन एकल छूट जो है वो 36% के बराबर है, ठीक। मतलब सिंगल दे दिया, अभी तक डबल दे के हम लोग सिंगल निकालते थे, अब सिंगल दे के पूछा है वो करने छूट क्या थे, ठीक है। 36% का डिस्काउंट दिया गया है, एमटीएसपी क्या बनेगा मुझे बताना? 100 और 64 बन जाएगा, ठीक। अब ये दिया है 2 छूट के बराबर, मतलब 1 दे दिया है 2 के बराबर। अगर 1 से 2 चलना है या 2 से 1 आना है, क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? बुरा नहीं किया जाता दोस्त, मैं समझाया था। क्या समझाया था? यहाँ 2 छूट ना लेकर 1 छूट दे दिया है, ठीक, यानी ये 2 के बराबर है, ये छूट 2 के बराबर है, 1 बोला है। अब 2 से हमें 1 से आना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। 2 रहेगा तो वर्गमूल लेते हैं, 3 रहेगा तो घनमूल लेते हैं, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा? 10। विवेक इसका 8 आएगा, देखो। इसका मतलब एमपी 10 है, एसपी 8 है, ठीक। तो कितने का डिस्काउंट है? 2। कितने पे? 10 इंटू 100, यानी 20%, ठीक। ठीक है, यानी दोनों छूट किसके बराबर है? 20% के बराबर है। जब 20 को निकालोगे तब भी 36 ही आएगा, देख रहे हैं। आया समझ में? नहीं आया? हाँ, लिखो तो फिर समझा रहा हूँ। अभी तक 2 डिस्काउंट देके 1 डिस्काउंट उसके बराबर पहुंच रहा था, ठीक है। लेकिन अब केस उल्टा कर दिया है, तुम्हें 1 डिस्काउंट दे दिया है, ठीक। और ये बोला है कि जो ये डिस्काउंट 36% का है ना, ये 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये तो बोला है, उसमें प्रश्न पढ़ो लिखा है, क्या प्रश्न लिखा है? प्रश्न पढ़ो। दो समान है, मतलब बराबर भी है। क्रमागत छूट 36% की एकल छूट के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये जो डिस्काउंट हमारा 36% का दिया, ये 2 के बराबर है कि नहीं है? ये तो समझ में आ रहा है, 2 के बराबर है। इसका मतलब हमारा एमटीएसपी क्या बनेगा? 164 बनेगा, समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये क्या है? 2 के बराबर है। अब पूछा हमें 1 है, सिंगल वाला, तो 2 से 1 पे चढ़ने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लिया जाता है, वर्गमूल लिया जाता है, ठीक है, वर्गमूल लिया जाता है। और जब 3 रहेगा, 3 से 1 चलना है तो घनमूल ले लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है, ठीक।
घनमूल में 3 का पेयर बनता है, तो 2 से 1 पे चलने के लिए वर्गमूल इसका कैसे निकालेंगे, समझ में आया? आ जाता है कि नहीं? उसी संख्या को 2 बार से मल्टीप्लाई हो जाए तो 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, तो 10 आ जाएगा। 64 को 8 लिख सकते हैं, तो 8 आ जाएगा। अब देखो एमपी कितना है 10, एसपी कितना है 8, कितने का डिस्काउंट 2 का, कितने के ठीक 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको निकालोगे जब 10 20 और 20 निकालोगे ना 31% बराबर आएगा। क्या 10% है, अगर 35% होता है तो निकलेगा ही नहीं। तुम्हें ऐसा फिगर बना के देगा ना जिसका जिसका निकलेगा, ठीक। जैसे मैं तुम्हें एक और सेट करके बता दूं, जैसे लिख दिया जाए 9% के बराबर है, लिख दिया जाए। क्यों 9% के बराबर लिख दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, 11% के बराबर लिख दिया जाए। एकल छूट 11% के बराबर लिख दिया जाए तो क्या बनेगा? 19% लिखे ना, 81 आ जाए, ठीक है। मैं 19% के बराबर लिखोगे 100 और 81 लिखोगे ना, 100 और 81 जिसका ले लोगे 10 और 9, यानी इसका डिस्काउंट ऐसे तुमको फिगर देगा, तुम्हारा सेट हो जाएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। लिख लो कौन सा नंबर है? 11 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। अगर तुम बड़ा प्रश्न, एक वस्तु को जिनके कीमत पर लगातार 3 छोड़ में एकल छोड़ के बराबर है। इसका मतलब पहले प्रश्न का मतलब जरूर समझा करो, प्रश्न बोल क्या रहा है, ठीक है। जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो उसका सलूशन क्या ही निकालोगे, है ना। प्रश्न में बोला है कि 3 क्रमागत छूट न देके 19% की एक छोड़ दिया है, ठीक। मतलब 19% का मान जो है तीनों के बराबर है, इसका मतलब यही हुआ। आगे क्या कह रहा है? पहले की दर क्या है 10%, दूसरे की 4%, तो तीसरे क्या हो गए यही पूछ रहा है ना। यहाँ से एमपीएससी बना लोगे कि नहीं बना लोगे? जिससे पूछूंगा वही बताएगा विवेक। 10% की छूट है, एमपीएससी क्या बनेगा? हाँ 80-90। प्रदीप बताओ 4% की छूट है 100। बहुत तीसरा हमें पता नहीं है, ठीक। तीसरे का मान निकालना है, देख लो इधर देखो, 2 पता था, तीसरा पता नहीं है, तो तीसरों को ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन ये पूछ बोला है कि ये तीनों ना 19% की एकल छूट के बराबर है, ठीक। बताओ आकाश कितना आएगा? आकाश बताओ एमपी कितना बनेगा? क्या मैं बता रहा, 19% की छूट के बराबर है, तो मतलब एमपीएससी क्या बनेगा बताओ? अगर 19% की छूट है तो एमपीएससी क्या बनेगा? हाँ यही बोला करो यार, ठीक है। इसका मान निकालना है, ठीक है। पहले जो सॉल्व हो उसको सॉल्व कर लिया करो। ये 0 से ये 0 गया, और कुछ कटेगा काट में ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से कटेगा तो कितना 24 बार, और कुछ कटेगा, हाँ कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ कितना 12, और कुछ कटेगा, हाँ अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, ठीक। अब नहीं कटेगा ना, मैंने तुमको बताया है ये चीज, ये कटेंगे, ये तो नहीं कटेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने बताया है, जब इसका मान निकालना हो, ये पता हो, तो इसी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। यानी यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 और 9 और 12 है, ठीक। यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 81 और 5 और 3। आया समझ में? नहीं आया? अरे इसको मैं बताया हूँ कितनी बार, जिससे देखो नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ में आ गया है। इधर देखो, ये क्यों कटा पिटा है, समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया है। इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इसका मान निकालना है। हाँ जब इसका मान निकालना हो, नहीं आ रहा है तो फिर सीख लो। अगर इसका मान निकालना हो, इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक। इसका मान निकालने के लिए
इसका मतलब 100 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 बचे हैं, यहाँ 9 बचा है और यहाँ 12 बचा है। ठीक, इसका मान निकालने के लिए इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो कितना आ जाएगा बताओ? 81 के साथ इसका 5 और 25। अब आया समझ में नहीं है? कटे पिटे से काट पीट लिया करो, ठीक है? देखो कटेगा इसमें 25 कम 25, 25 को 100 और कट रहा है 9 9 81, बहुत अच्छा। और कुछ कट रहा है 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, और कुछ कट रहा है। अब यहाँ कितना बचा है? नहीं, 4 और 4 16 बचा है, यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना 5 और 3 ना, 5 और 3 बन रहा। ठीक, इसका मतलब एमपी कितना है 16, एसपी कितना 15, कितने का डिस्काउंट 1 का, कितने 16 इंटू 100 काटोगे तो कितना आएगा 4 चौको 16 25। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा 25/4 यानी 4 खंड 24, 1/4। आया समझ में? किसको नहीं समझ आया बताना, ये लाइन जिसको ना समझ में आई हो कुछ लोग विवेक आया समझ में? आंसर आ रहा है इतना, देख लेना आंसर आ रहा है। अरे आंसर तो देख लेना, वही है, ठीक है? इसको दशमलव लिखोगे तो 5 लिख लो, कोई बात। 12 नंबर में देखो 2 डिस्काउंट दिया है, ठीक है? 2 डिस्काउंट दिया है और पूछा, बोला भी है कि इतने रुपए में वस्तु बेची जा रही है, ठीक है? तो उनको अंकित मूल्य पूछा है, निकाल नहीं पाओगे। पहला डिस्काउंट कितना है 20%, यानी कितना बन जाएगा 100 और 100, ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ठीक, अगला 12% का है 100 और 88, टोटल निकाल दो, 2 का निकाल दो, ठीक है? यहाँ कितना जाएगा 5, यहाँ 4 और काटो इसको, यहाँ 30 चौको 100, यहाँ 4 गुना 4 गुना, ठीक है? और कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है 25 पंचे 125, यहाँ 22 चौको 88, कितने के डिस्काउंट मिल रहा है 37 का, कितने पे 125 पे 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ठीक है? 37 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 145, ठीक है? मतलब इतने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इतने कितना। अरे सीधा सा बताओ कितना आ रहा है 545। इसका मतलब है कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है ना, अभी तो तुम सिर्फ डिस्काउंट निकाले हो कि 2 के बराबर ना देखी, ये इसके बराबर है ना? अगर ये डिस्काउंट है तो बस तो देखी, प्रश्न में कितना दिया है 528 में बेची गई है, और यहाँ पे कितने में बेची गई है? ये डिस्काउंट है यार, पूछ रहा हूँ कितना आएगा 100 में से घटाओगे तो 0.4 आ जाएगा, यानी 70.4 एक आएगा। इसका मतलब ये 70.4 का मान है, पूछ कितने का है 100 का। ठीक, सॉल्व कर लो इसको, नहीं कर पाओगे इसको हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 0, काटो पीटो कट जाएगा, इससे आंसर सीधा सीधा आया है क्या आया मुझे देख लेना उसमें। तो क्लियर है ना? इसका मतलब इससे कटेगा, ठीक है? काट के बताओ कितना आ रहा है, काटो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 3 7 है ना, 4 से 28, 2 4 खंड 24, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 गुना 8, ठीक है? और तो नहीं कट रहा है, फिर कटेगा 4 से कटेगा 4 3 12 और 4 3 12, यहाँ पे 4 2 को 16, 4 2 को 16, 11 कट जाएगा, 11 3 33, 11 2 को 44, 4 से कट जाएगा, 4 से काटो 4 गुना 8,
4 पंजे 20, 250 आ जाएगा। 250 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 25 की आएगी 750 है जी आंसर। कहाँ नहीं समझ में आया बताओ मुझे, आ जाएगा ना। ऐसे पता देखना समझ में क्या है, प्रश्न पढ़ा करो, प्रश्नों को समझा करो, तब तो समझ में आएगा यार।